नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं दोराहा में, जहां पर ग्रीनवे इमिग्रेशन का जो नया ऑफिस है आज ही स्टार्ट हुआ है। तो आइए बात करते हैं परमजोत जी के साथ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन टीवी में। थैंक यू मैम। ब्रांच ओपन हुई है नई दोराहा में, जो कि बिल्कुल बस स्टैंड के पास। एक और हमने अपनी ब्रांच ओपन की है, जो कि हम लास्ट 5 ईयर से इमिग्रेशन लाइन की सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ से भी हम सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी। तो आप सबका थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप हमारे पास आए, और जो लोकल्स हमारे पास आए, और जो आज हमारे पास जैसे वीज़ाज भी आज ही हमारे 2 वीज़ाज आए हैं। एक न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है, जस्ट अभी रिसीव ही हुआ है, और एक आज कनाडा का हमारे पास पासपोर्ट नया रिसीव हुआ है। जैसे हम कह दें कि हमारे गॉड गिफ्ट आज ही मिला है हमें भी। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसा कि बात करें स्टूडेंट्स की, तो अगर बच्चा +2 करता है तो उसके बाद ही क्या वो आइलेट्स कर सकता है, या फिर बच्चे की परसेंटेज जो है वो कितनी होनी चाहिए सर? मैम, आइल्स कोई भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 12वीं के बाद ही किया जाएगा। 12th के बाद ग्रेजुएशन करना, 12th के बाद आइल्स करना एक स्टडी वीज़ा, या हम अगर अपनी किसी भी कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी है। कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिकली नहीं है कि कभी भी कर सकता है स्टूडेंट अपनी 12th चलते हुए भी स्टूडेंट अपनी आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देने में। ठीक है, और अगर हमने बात करें कि परसेंटेज आप पूछ रहे हो, तो उसमें परसेंटेज 60 अबव जो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है एसजीएस कैटेगरी का, अगर आपकी 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो एसजीएस कैटेगरी में आने के लिए। ठीक है सर, जैसा कि पीटीई की अगर बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो है कौन कौन सी कंट्री में उन्हें भेजा जा सकता है, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं सर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम, क्योंकि आज पीटीई जो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे पहले आइल्स का प्लेटफॉर्म था, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, आज पीटीई भी उसी स्टेज पर पहुंच रही है। क्योंकि पीटीई करके स्टूडेंट्स पहले ऑस्ट्रेलिया मूव होते थे, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड मूव होते थे स्टूडेंट्स। बट आज की डेट में कनाडा भी पीटीई के स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करने लगा है। पीटीई के स्टूडेंट्स एसजीएस कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, वो चीज़ अलग है। अगर वो एसजीएस कैटेगरी में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। एक कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट ही होगा पंजाबियों के लिए, टू बी फ्रैंक। और पीटीई एसेंशियल कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी लास्ट एक अपडेट दिया है, जो कि 2000 स्टार्टिंग में दिया था, कि पीटीई एसेंशियल एक नया पीटी का एग्ज़ाम क्या बोलते हैं उसको, प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि जो कैंडिडेट्स पीआर के लिए एलिजिबल हैं उनको आइल्स क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। वो पीटीई एसेंशियल एग्ज़ाम देकर अपनी जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आइल्स में 777-8 की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनका क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार एक बैंड से रह जाते हैं या आधे बैंड से रह जाते हैं, बट पीटीई एसेंशियल में उनको ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और वो इस साल के 2023 एंड तक वो जो स्कीम है वो शुरू हो जाएगी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से। सर, मिनिमम कितने बैंड्स जो हैं स्टूडेंट के जो हैं आने चाहिए, जिससे कि बच्चा इजीली फॉरेन ट्रैवल कर पाए? मैम, स्टडी वीज़ा के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6 अगर बैंड स्कोर स्टूडेंट के हैं तो इजीली अपना कनाडा स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और अगर आप पीआर के लिए जा रहे हैं, स्टार्टिंग अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आप पीआर के लिए जा रहे हो, 6.5 नॉट एंड 6 बैंड स्कोर अगर जीटी में आपके हैं तो आप पीआर की प्रोफाइल आपकी बन सकती है। आपकी एज 35 से 30 के बीच में हो तो भी आपकी प्रोफाइल इजीली बन सकती है, बिकॉज उसमें स्कोर सिस्टम होता है। एक्सप्रेस एंट्री में आपके स्कोर कैलकुलेट होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर बैंड स्कोर्स, अगर उसके साथ आपकी जॉब ऑफर जुड़ जाएगी तो आपके पॉइंट्स और उसमें इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। बट अगर आपके मिनिमम 6 ईच भी हैं तो भी आप स्टडी वीज़ा और पीआर की प्रोफाइल बनाने के लिए एलिजिबल हो। सर, अगर बात की जाए कंट्रीज की, तो आप कौन कौन सी कंट्री की वीज़ा जो है आप लगवाते हैं, और सर क्या रेंज होता है इनकी सर?
मैम, अगर आप पूछें कि आप कौन कौन सी कंट्री का कर रहे हैं, उसमें हमारा मेन जो है हमारा कनाडा, बिकॉज जो हमारे सर हैं सरदार निर्मल जोत सिंह आईसीसीआरसी मेंबर हैं, वो कनाडा में आईसीसीआरसी के अंडर काम कर रहे हैं, और उनका वहाँ पर भी हमारा कनाडा में एक ब्रांच है वैंकूवर में। तो बेस हमारा कनाडा, इसलिए हम कनाडा मेन कर रहे हैं। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड न्यूजीलैंड का स्टडी परमिट अवेलेबल करवाते हैं। उसके अलावा अगर स्टूडेंट ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकता तो स्टूडेंट को सिंगापुर, माल्टा या पेरिस में हम स्टडी वीज़ा दिलवा देते हैं। सर अगर बात की जाए तो डिफरेंट टाइप के वीज़ा जो है होते हैं, सर कितने टाइप के वीज़ा होते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, और सर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहूँगी आपसे। मैम, वीज़ा तो बहुत तरह के होते हैं, बट जो ज़्यादा यूज़ होने वाले जो वीज़ाज़ हैं उसमें स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा। विजिटर और टूरिस्ट में बहुत फ़र्क है मैम। वो कई बार लोग इसको वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक ही बार दो दो बार बोल के, नहीं, विजिटर वीज़ा डिफरेंट है, टूरिस्ट डिफरेंट है, ठीक है। और उसके अलावा पीआर, पीएनपीज भी होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा बिजनेस वीज़ाज़ भी हैं। तो बहुत तरह के मैम वीज़ाज़ हैं, बट मेन ये जो 8 वीज़ाज़ हैं, ये आज की डेट में लोग यूज़ करते हैं इसके लिए ट्रैवल। सर अगर वीज़ा की बात की जाए तो कितने साल के लिए जो है ये वीज़ा जो है वैलिड होते हैं सर? मैम, डिपेंड करता है। स्टडी वीज़ा मिनिमम 2 इयर्स और 1 ईयर्स और 2 इयर्स का होता है। जैसे स्टूडेंट अपना डिप्लोमा लेके जा रहा है तो वो 2 साल का है। अगर वो किसी एडवांस कोर्स के लिए जा रहा है तो उसका वीज़ा 3 साल का होगा। अगर कोई बैचलर जा रहा है स्टूडेंट बैचलर करने के लिए आफ्टर 12th, तो उसका वीज़ा जो है वो 4 साल का वीज़ा होगा। बिजनेस वीज़ा नियर अबाउट 2 इयर्स का होता है। टूरिस्ट वीज़ा अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो कैनेडियन इमिग्रेशन, अगर आप उसको वैलिड रीजंस दे रहे हो और आपका वीज़ा लग रहा है तो वो आपको 10 इयर्स का वीज़ा देते हैं। जैसे पहले यूएस B1 B2 वीज़ा देता था तो वो 10 इयर्स का ही मिलता था उनको। सर वीज़ा आने में कितना वक्त लगता है सर? मैम, ऐसा कुछ एक परफेक्ट टाइम बिंग नहीं है कि उसमें अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं मैम 10 दिन में आ जाएगा वीज़ा, ऐसा कोई टाइम बिंग नहीं है। जो अगर हम यहाँ से फाइल पुट ऑन करते हैं तो जो भी इमिग्रेशन है, जैसे कनाडा इमिग्रेशन है, वो अपना टाइम है उनका 90 डेज़ का प्रोसीजर प्रॉपर जो फॉलो करना पड़ता है। उसमें अगर हम प्रोफाइल डाल देते हैं स्टूडेंट का, 10 दिन बाद में भी वीज़ा आ जाता है। कई बार उसको 20 दिन वेट भी करना पड़ेगा, महीना वेट भी करना पड़ेगा, कई बार इंटरव्यू सेशन भी निकल सकता है। तो वो डिपेंड करता है मैम एज एम्बेसी टू एम्बेसी की वो कितना टाइमिंग अपना लेते हैं। सर आजकल रिफ्यूज़ल की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? मैम, रिफ्यूज़ल आज की डेट में जो कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ फाइलिंग होने के कारण जो कंप्यूटराइज रिजेक्शंस सभी की सिमिलर रिफ्यूज़ल लेटर्स आ रही हैं, तो उसका कोई इतना क्या कहते हैं कि हमें वैल्यू नहीं है उनकी रिफ्यूज़ल लेटर्स की इतनी। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। सो उसको इग्नोर करके आप अपनी फाइलिंग सेम पेपर वर्क दोबारा लगाएं। अपनी एसओपी में जो उन्होंने रिफ्यूज़ल के आपके रीजंस दिए हैं आप उसको एक्सप्लेन करिए कि हमारे ये रीजंस हैं, हमने इसलिए जाना है और हम वापस इंडिया आएंगे, अपना आकर यहाँ पर स्टडी को फर्दर अपना वर्क में कन्वर्ट करेंगे अपना, ठीक है। तो जो रीजंस एम्बेसी मांग रही है हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट। और अपनी दोबारा फाइलिंग करो, आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जैसा कि बात की जाए कि जगह जगह इमिग्रेशन के ऑफिस जो हैं देखने को मिल रहे हैं, तो सर कई बार ऐसा होता है कि इमिग्रेशन के ऑफिस तो हैं लेकिन उसमें ऐसा होता है कि पीआर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मतलब इमिग्रेशन के ऑफिस ऐसे होते हैं जहां पर पीआर का कोई सिस्टम मतलब नहीं होता, तो पीआर नहीं मतलब हो पाता, तो सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? मैम, इमिग्रेशन ऑफिस की अगर बोले मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप एक रेप्यूटेड आईसीसीआरसी मेंबर सर्च करें। आप अगर लाइसेंस शुदा जो इमिग्रेशन फर्म्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ऑफिस ओपन हुए हैं आप उनके पास जाएं। और अगर आपको पीआर के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कभी भी हमारे फ़ोन नंबर पर दिए गए फ़ोन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप अपनी डिटेल्स ले सकते हैं, या हमारे ऑफिस में आकर आप अपना स्केड्यूल बनाएं और हमारे पास आएं और हम आपको आपकी काउंसलिंग करेंगे। पीआर की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी पीआर किसी भी पॉइंट के कारण आपकी जॉब ऑफर के बिना आपको पीआर नहीं मिल रही है, या आपके आइल्स क्रैक नहीं हो रहा है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पीआर की, आप हमारे पास आएँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी।
जैसा कि सर बात की जाए कनाडा की, तो अभी कुछ ही टाइम पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। स्टूडेंट्स ने वहाँ बहुत तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उन्होंने फेस की है कि डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के चलते कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई थी। सर क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? मैम, जो स्टूडेंट्स अपना आइल्स क्रैक करने की चक्कर में 10-10 15-15 बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स जो आजकल लोगों ने घर पे ही खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट, जिसने आइल्स कर ली 7 बैंड आ गए या 6 बैंड आ गए, वो अपने घर में आइल्स इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है। पहले तो सरकार को मैं ये एक इतला देना चाहता हूँ कि भाई, जो ये घरों में हमने लाइसेंस लेके ऑफिस बनाया है, जो घरों में बैठे हैं, एक तो पहले वो बंद हो, ठीक है। और उसके बाद जो ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर चल रहा है कि हाँ भाई, जो डिग्रीज बन रही हैं, ठीक है, इसको जो कॉलेज यूनिवर्सिटी ये बनाकर दे रहे हैं भाई, उसको बंद की जाए, ठीक है। वही स्टूडेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो स्टूडेंट अपनी फेक डिग्रीज, फेक डिप्लोमास बनाकर कनाडा मूव हो रहे हैं, ठीक है। और कैनेडियन इमिग्रेशन भी उन्होंने भी कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन यूनिवर्सिटीज़ का, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ कैनेडियन इमिग्रेशन ने ब्लैकलिस्ट कर दी हैं, जो कि नियर अबाउट 70 to 80 स्टूडेंट्स के नियर अबाउट जलंधर के स्टूडेंट्स थे, वो उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है, और जो उनके एजेंट्स थे उनको भी, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें हम उस पर कोई कमेंट ना करते हुए हम अपने इनॉग्रेशन की तरफ बढ़े। सर जैसा कि लुधियाना हेडलाइन चैनल के माध्यम से दर्शक आपको देख रहे हैं, आज आपने न्यू ऑफिस स्टार्ट किया। सर क्या संदेश देना चाहेंगे लुधियाना हेडलाइन के माध्यम से? मैं लुधियाना हेडलाइन के माध्यम से यही अपना एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा कि आपकी कोई भी किसी भी तरह की वीज़ा के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे ऑफिस विजिट करो, कभी भी मेरा नंबर लें 9465772866। जब मर्जी मेरे को कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन ले सकते हैं। भगवान करे मैं उनका आंसर ज़रूर दे पाऊँ। तो थैंक्स अ लॉट मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर।